नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। ये वाला जो मैं आपके सामने मामला रखने जा रहा हूं ना, ये आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जी हां, ये एक ऐसा मामला निकल के सामने आया है कि किस तरीके से कोई कितना गिर सकता है, कोई कैसे भ्रूण हत्या कर सकता है, अबॉर्शन करवा सकता है। तो ये जो एक चलता है ना हमारे देश के अंदर कि बच्ची है, लड़की है तो उसको मरवा दिया जाए, तो एक इस तरह का रैकेट निकल के सामने आया। ये कैसे सामने आया ये मैं आपके सामने रखता हूं। तो कदम हॉस्पिटल है वर्धा आरवी में। तो यहां पे क्या होता है, एक 13 साल की लड़की का अबॉर्शन किया जाता है। बिल्कुल 13 साल की लड़की। तो मामला क्या है पहले ये समझिए। एक 17 साल का लड़का और एक 13 साल की लड़की है, दोनों के बीच में अफेयर होता है। लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। लड़की अपने माता पिता को बोलती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, तो पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। जो लड़की के पिता हैं वो लड़के के पिता को बताते हैं इस बारे में कि ऐसी स्थिति होगी। लड़के का पिता जो है वो धमकी देता है कि तुम्हारी लड़की को बदनाम कर दूंगा, और फिर उसके बाद कहता है कि इस बच्ची का एबॉर्शन करवा दो और जो भी पैसा लगेगा वो हम भरने को तैयार हैं। ये सारी बात रहती है। उसके बाद कदम हॉस्पिटल इस सीन में आता है, और यहां पे जब पहुंचा जाता है तो डॉक्टर जो है, लेडी डॉक्टर, वो एग्री कर जाती है कि बिल्कुल करने को तो किया जाता है इस बच्ची का अबॉर्शन। चलिए, ये मामला पुलिस तक पहुंचता है कि इस तरह का पूरा सीन रहा। तो पुलिस ने उस महिला डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है और माता पिता को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने ये जघन्य अपराध काम करवाया। चलिए, लेकिन पुलिस को शक होता है इसके बाद कि नहीं, इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। ये कदम हॉस्पिटल ने फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं किया है। उनको लगता है कि इसके पीछे पहले भी किया गया है। तो महाराष्ट्र पुलिस और जांच करती है, और पुलिस की पूरी जो सिक्योरिटी है और सबसे छानबीन करने के बाद पता लगता है कि पहले भी ऐसा किया जा चुका है। और पुलिस को मिलता है कि हॉस्पिटल के पीछे ही जहां पे गोबर गैस प्लांट है, वहां पे किस तरीके से गोबर के अंदर बच्चों का धड़ डाल रखा है, सर डाल रखा है और अंदर दफना दिया है। तो जब वो खंगालते हैं, सर्च करते हैं, तो पता लगता है 11 शरीर मिलते हैं बच्चों के जिनके इन्होंने एबॉर्शन किए थे, और 56 बॉडी ऑर्गन्स मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं मतलब कितना कोई गिर सकता है। महिला डॉक्टर हैं जिनको बताना चाहिए कि ये कितना गलत है, ये सारी चीजें कितनी गैर कानूनी है, तो ये इतने जघन्य अपराध कर रहे हैं। अब अगर कोई लोग ये लिखें कि देखिए 13 साल की बच्ची थी, वो इसको कैरी नहीं कर सकती, तो यहां पे माता पिता को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, देखिए कानूनन रूप से, ये लोगों को नहीं पता होता इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, कानूनन रूप से अगर इस तरह का कोई हादसा हो जाए, आप नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को अप्रोच कर सकते हैं या फिर पुलिस में भी जाके कंप्लेंट कर सकते हैं और पुलिस आपका एबॉर्शन करवाएगा। आपको बता दूं 3 महीने तक आप एबॉर्शन करवा सकते हैं, जो कि लीगल होता है। ये मैं किस माध्यम से कह रहा हूं, मैं खुद स्वयं हॉस्पिटल गया था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और वहां पे मैंने इस तरह के बैनर्स देखे थे कि आप करवा सकते हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप ये सारी चीजें करें, बट जो कानूनन है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आप पुलिस के पास जाएं, आप उनको बताएं, या फिर आप हॉस्पिटल जाएं और जो भी प्रोसेस होगा, सरकारी हॉस्पिटल चले जाए, सबसे बेस्ट है, क्योंकि प्राइवेट वाले तो रुपए के लिए कुछ भी कर देते हैं। वहां पे डॉक्टर आपको अच्छे से सारी जानकारी देगा, आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे क्या क्या सही है। तो सही तरीके से सारी चीजें होनी चाहिए। तो यहां पे माता पिता ने एक गलत रास्ता अपनाया और गलत रास्ते पे चल के ये सारी चीजें करवाई, इस वजह से वो गिरफ्तार हैं। तो कोई भी अगर यहां पे ये बोलने के उसमें है कि बच्ची के साथ कैसे क्या रहता है, तो इस वजह से, चलिए ठीक है, बच्ची के ऊपर कुछ नहीं है, उनकी अब काउंसलिंग की जाएगी। तो ये सारा एक सीन रहा, लेकिन इससे एक रैकेट सामने आया कि किस तरीके से कुछ पैसों के लालच में लोग कैसे हत्याएं कर रहे हैं। आज आप समझिए कि मतलब मेरे को ध्यान है कि हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था राजस्थान के अंदर, वहां पे भी कितनी तेजी से इस तरह के ये सारी चीजें होती थी। राजस्थान में जब हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था, ऐसे ऐसे डॉक्टर्स को पकड़ा जो क्या फर्जीवाड़ा कर रहे थे। आप सुनोगे तो चौंक जाओगे लोगों को, क्योंकि गांव के लोग हैं, उनको ऐसे मूर्ख बनाया जाता है कि पहले तो वो जाते हैं लिंग चेक करने, तो बोल दिया जाएगा मतलब फर्जी कि भाई इसके अंदर बच्ची है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको पता ही है मानसिकता लोगों की कि बच्ची है, लड़की है, अरे राम मारो, और उसके बाद उनसे रुपए लिए जाएंगे और फिर उसके बाद मार दिया जाएगा। क्या समझ में आया? सही में अंदर लड़की थी कि लड़का था, मूर्ख बनाया। पहली चीज है, एक नकली की मशीन और ऐसे रख रखी थी। ऐसे बहुत से ऐसे जब हमने स्टिंग ऑपरेशन किए थे तो सामने आए थे कि किस तरीके से फर्जी इन्होंने मशीनें रख रखी थी, और उसको ये दर्शाते थे कि भाई लड़की है, और उसके बाद उन लोगों से रुपए लेके और फिर उसके बाद मार दिया जाता था। है ऐसे ऐसे रैकेट्स पकड़े थे हमने, ऐसे ऐसे डॉक्टर पकड़े थे। तो आप सोचिए कितने अपराधी किस्म के हैं, ये डॉक्टर बन चुके हैं।
जिनको लोग भगवान समझते हैं वो आज क्या काम करने निकल चुके हैं। ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा। आप अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ होते हुए देखते हैं तो फटाफट पुलिस को संपर्क करिए, क्योंकि इससे आप किसी का जीवन बचा सकते हैं, एक आने वाले बच्चे का जीवन बचा सकते हैं, एक आने वाली बच्ची का जीवन बचा सकते हैं। ठीक है। और आप भी अपने मानसिकता दिमाग से ये चीज हटा दीजिए, लड़की है तो भैया मार दो, है ना, ये बिल्कुल हटा दो कि लड़की है तो मार दिया जाए, ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई। एक तरफ हम कहते हैं देवी का रूप है और दूसरी तरफ हम ही भ्रूण हत्या करवा देते, तो ये रोक दो। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि जो इस तरह के लोग हमारे देश और समाज में हैं उनकी बुद्धि क्लीन होए और उन सब चीजों को त्याग दें। इस वीडियो में इतना ही है। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आप ही का काम है। मैंने तो वीडियो बना दिया, अब लोगों तक पहुंचाने का काम आपका है, तो वो आप पूर्ण रूप से करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जय हिंद।